कुरुक्षेत्र के थानेसर विधानसभा सीट से विधायक अशोक अरोड़ा ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा इस कायराना हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा इस नापाक साजिश का सरकार को पर्दाफाश करना चाहिए और इसके पीछे जो भी लोग हैं उन्हें छोड़ना नहीं है। इस आतंकी घटना के जवाब में सरकार जो भी कदम उठाएगी कांग्रेस उनके साथ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिससे पूरा देश दहल गया है और पूरे देश में इस बात का बेहद दुख भी व्याप्त है इस समय, क्योंकि कई यात्रियों की, निर्दोष लोगों की वहां पर आतंकवादियों की ओर से हत्या कर दी गई। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा मौजूद, इनसे बात करते हैं। सर, जो ये हमला हुआ, एक बेहद कायराना हमला हुआ जहाँ निर्दोष लोगों को मार दिया गया, कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था की बात भी सामने आ रही है, क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? देखिए, पहले तो मैं इस घटना की बहुत निंदा करता हूँ। जो इस घटना के अंदर मारे गए उनके प्रति संवेदना, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये घटना एक साधारण घटना नहीं है। जिस प्रकार से ये घटना घटी है, मेरा ये मानना है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। इस देश के अंदर देश के लोगों को बांटने की एक साजिश रची है। तो मेरा एक मानना है कि सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए, बहुत उच्च स्तरीय जांच इस बात की करानी चाहिए कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं। इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की भी कमी है, क्योंकि जिस प्रकार जम्मू और कश्मीर में चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मचारी खड़े हैं और ये भी नहीं हुआ कि एकदम कोई बम विस्फोट हुआ हो, ये भी नहीं हुआ कि अंधाधुंध गोलियां चली हों, एक एक करके और नाम पूछ पूछ के मारना, इसमें समय भी लगता है। तो कहीं ना कहीं गोली चली तो कोई सुरक्षा कर्मचारी वहाँ नहीं थे, तो ये बहुत ही दुख की बात है। और देश के लोगों से एक अपील करूँगा कि देश के लोग इस साजिश के खिलाफ इकट्ठे हों, सारे इकट्ठे होके आतंकवाद और साजिश के खिलाफ लड़ें ताकि हमारा देश एक रह सके। साजिश सरकार से क्या कुछ उम्मीद आप करते हैं? क्योंकि हालांकि पहले भी जब कई घटनाएं हुई तो पड़ोसी मुल्कों के ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की गई सरकार की ओर से, तो इस घटना के बाद क्या उम्मीद करते हैं सरकार? केंद्र सरकार बहुत जल्दी सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाए और बहुत उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे और सबको साथ लेके इस देश के अंदर शांति बनी रहे, इसके लिए केंद्र की सरकार को प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब कई बार इस तरह घटनाएं हो जाती हैं तो कई बार आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो जाते हैं पक्ष विपक्ष की ओर से आपस में। तो ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है? आपके दूसरे नेताओं से बात भी हुई होगी, तो कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड है इस पूरे मामले में, सरकार को लेकर या इस घटना को लेकर? देखिए, घटनाएं घटती हैं, देश के लिए कांग्रेस पार्टी देश की सरकार के साथ है, परंतु सरकार इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए जो भी कदम उठाएगी, सभी देश के लोग, पार्टी नहीं, देश के लोग भी साथ हैं और देश के लोगों को भी इकट्ठे होकर इस साजिश का पर्दाफाश करना चाहिए। पड़ोसी मुल्कों पर जहां से अक्सर कहा जाता है कि आतंकवाद, पाकिस्तान से आतंकवादी वहां पर ट्रेनिंग होती है, फिर भारत में आते हैं, यहाँ अंजाम देते हैं, तो वहाँ भी कोई कड़ी कार्रवाई सरकार की ओर से होनी चाहिए, इस तरह की मांग कर? आतंकवाद खाली भारत की समस्या नहीं है, पाकिस्तान की समस्या भी है। आतंकवाद इस पूरी दुनिया की समस्या है। पूरी दुनिया जब तक आपस में मिलके इस आतंकवाद के खिलाफ नहीं लड़ेगी तो आतंकवादियों के मंसूबे इसी प्रकार और बढ़ेंगे। ये जो पूरी घटना है, साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है, एक अलग फॉर्मेट के तहत पूरी घटना घटी है और सरकार इसके पीछे जांच करवाएगी कौन लोग हैं, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या कुछ किसी की साजिश घटना के पीछे है। तो तमाम तरह की सरकार जांच कराए और सरकार जो भी कार्रवाई करती है, कांग्रेस पार्टी सरकार का साथ देने के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल धीमान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।